प्यारे दोस्तों, हमारे मन की दो ही तकलीफ़ें हैं और जो हमारे मन की तकलीफ़ें हैं वही हमारे जीवन की भी तकलीफ़ें हैं। कि हमारा मन एक तो या तो फिर कभी पास्ट में जीता है, ऑलवेज ऐसा समझो, मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज़ इन पास्ट और ही इज़ इन फ्यूचर। और दो अफसोस है हमारे जीवन में कि पास्ट का एक अफसोस है कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये सब कर लेता, काश मैं शेयर ले लेता, काश मैं ये ज़मीन खरीद लेता, काश मैं ये पेट्रोल पंप खरीद लेता। काश काश काश, एक काश है और एक आस, एक फ्यूचर है। एक जगह पे हम फ्यूचर ओरिएंटेड, हमारा जो मन है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है कि मैं ये कर लूँगा जीवन में, मैं वो कर लूँगा जीवन में, मैं ये कार को ले लूँगा, मैं वो कार परचेस कर लूँगा, मैं वो जगह परचेस कर लूँगा, मैं एक दिन ये पूरी बिल्डिंग खरीद लूँगा। और बहुत सारे ऐसे प्लान्स हमारा मन बनाते रहता है, लेकिन होता वही है जो नियति है, जो होना है। अस्तित्व हमें सिर्फ देने का काम कर रहा है। एक छोटा सा नियम अगर आप समझ लो, तो अगर आप इस बात को समझ लेते हो दोस्तों, आपके जीवन में बहुत ग्रेस आ जाएगा। टू लिव अ लाइफ अनग्रेसफुल इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू लाइफ। ग्रेविटी के साथ जीना, ग्रेविटी हमें हमेशा नीचे पुल करती है। ग्रेविटी यानी क्या? एम्बिशंस, गिल्ट, काश मैं ये कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेता, काश मुझे ये लड़की मिल जाती, काश मैं इससे शादी ना करता, काश मैं उससे शादी कर लेता। दैट इज गिल्ट। एंड द सेकेंड थिंग इज एम्बिशंस, कि मुझे वो करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मेरी ये मंजिल है। ऐसे ये सब बातें ये कभी भी आपको चैन से नहीं रहने देगी। अगर आप इन बातों को दोहरा रहे हो, आप देखोगे कि जीवन में बिल्कुल भी शांति नहीं, एक तनाव है, नींद भी ठीक से नहीं आती। एक ज़िंदगी का अगर एक बहुत गहरा नियम मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों, वो नियम कहता है कि सब आयोजित है। इसको गौर से सुन लेना कि सब आयोजित है, फिर भी नियोजन करना पड़ता है। सब आयोजन है, सबका आयोजन है, और हम बिल्कुल उसके विपरीत कर रहे हैं। जितना आयोजन है, जितना हमें मिला है, उस पे हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हम उसके पीछे है जो बिल्कुल हमें मिला नहीं है, या तो फिर मिल ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें ऐसी है आपके जीवन में जो बिल्कुल आपको मिल नहीं सकती, उसके पीछे मन भाग रहा है, जो मिल ही नहीं सकती। अगर वो मिल जाए आपको तो बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा आपके साथ। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, छीना झपटी करके चीज़ों को इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन इट बिकम्स हेल, देन लाइफ बिकम हेल। तो ऐसा क्या किया जाए दोस्तों कि क्या अस्तित्व के नियम के साथ चल के, मैंने जो आपको नियम बताया कि भाई सब कुछ आयोजित है लेकिन नियोजन करना पड़ता है, तो इसको हम कैसे हमारे जीवन में उतारें? क्या हम ऐसा करें कि हमारा हर काम ग्रेसफुल हो जाए, हमारे हर काम में ग्रेस आ जाए, कृपा आ जाए परमात्मा की। इस अस्तित्व के इन लाइन हम लोग चले, अस्तित्व के विपरीत ना चले, हम इन लाइन, वी शुड बी ऑलवेज इन लाइन। तो सबसे पहली चीज़, 3 या 4 चीज़ें हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज़ है कि आपको गिल्ट और एम्बिशंस दोनों को छोड़ देने हैं। वो कैसे छूटेंगे? सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको इतने शिद्दत के साथ करो, इतनी श्रद्धा के साथ करो, इतनी तन्मयता के साथ करो, इतने प्रेम से करो कि उस काम का आपको फल मिले, इसकी आकांक्षा ही ना हो।
कठिन है, वेरी डिफ़िकल्ट। बट मैं आगे के जो नियम बताऊंगा आपको, उसमें ये चीज़ का भी आपको आंसर मिल जाएगा। इतनी शिद्दत के साथ, इतनी कृपा के साथ उस काम में ग्रेस आ जाए। अगर आप झाड़ू भी मारते हो, कुछ भी करते हो, मार्केटिंग करते हो, कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में, इतने शिद्दत के साथ करो उसको कि देखने वाला भी बोले वाह, है ना। और परमात्मा तो 24 घंटे देख ही रहा है। दूसरी चीज़, थोड़ा धीरज को साधो। धीरज हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, पेशेंस। जब भी आप कोई काम करते हो, हैव सम पेशेंस। मैंने एक काम कर दिया, मैंने ये वीडियो बना लिया, मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये वीडियो कितने लोग देखने वाले हैं, कितने लोग कमेंट करेंगे, क्या करेंगे। मैं बड़े मुश्किल से इस जगह पे आया हूँ, बड़ी मुश्किल से इस जगह पे आके कि I should feel graceful while making the video. I should be in nature. I should be within peacocks, within the birds, within the trees. I'm making my work graceful. But I'm so happy with my work. So happy. इतना परमात्मा को धन्यवाद निकल रहा है कि ये पीछे जो पंछी बोल रहा है, किस लिए बोलेगा ये? See. How happy he is, how happy he is. So do the work very gracefully. Second thing is the patience. Patience always pays you, always pays. और तीसरी चीज़ दोस्तों, enjoy your work. Make your work very beautiful. Make your vocation your vacation. आप जो भी काम कर रहे हो उसको एक पिकनिक के जैसा करो। उस वक्त का सदुपयोग ले लो। जो भी काम कर रहे हो बड़े मस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ उसको करो। एंड द फोर्थ थिंग इज कि जब आपको नेचर पे बैक करेगा, और वो इतना करता है कि आप अंदाज़ा बाहर है। एक कहावत है दोस्तों कि परमात्मा जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। आपकी छप्पर की कोई वैल्यू नहीं रहती है, फिर हट जाता है छप्पर। इतना देता है, इतना देता है। उसका इंतज़ार, उसके लिए प्रार्थना, उसका एक सुकून, एक विश्वास, एक श्रद्धा दिल में कि यस, आई हैव मेड माई वर्क 100%. I was total in my work 100%. नेचर इन्हीं लोगों को ढूंढ रहा है दोस्तों। मैं दूं किसको? Who are the people who are total in their work? फिर उस पे बरस जाता है। ये प्यासी धरती जब इंतज़ार करती है ना, पेशेंस के साथ, कभी शिकायत नहीं की इस धरती ने। कितनी भी सूखी हो जाए, कितने भी ये पेड़ पौधे सूख जाए, कभी एक उफ भी नहीं निकलता है। लेकिन जब बरसता है पानी तो देखो, सो ब्यूटीफुल, सो ग्रीन। एन्जॉय योर वर्क। द फर्स्ट थिंग इज डू योर वर्क टोटलिटी. द सेकंड थिंग इज हैव पेशेंस. द थर्ड थिंग इज एन्जॉय योर वर्क. एंड द फोर्थ इज व्हेन यू गेट द पे बैक्स, डोंट फॉरगेट टू गिव ग्रैटिट्यूड्स. इतना धन्यवाद दो। छोटा सा भी अगर मिलता है ना, छोटी सी भी चीज़, आपने जो भी काम किया उसका एक छोटा सा भी पे बैक मिलता है, नाचो, खूब आनंद मनाओ उसका, खूब आनंद मनाओ, खूब धन्यवाद दे दो परमात्मा के। क्या दे दिया परमात्मा तूने? द मोर यू गिव ग्रैटिट्यूड, द मोर नेचर गिव्स यू चांस टू बी ग्रेटिफाइड. दोस्तों, यहाँ काम करना, इस जीवन में काम करना बड़ी सौभाग्यपूर्ण है. आप इस सौभाग्य को समझ जाओ. डोंट गो आफ्टर एम्बिशंस. आ जाएगी मर्सिडीज बेंज भी आ जाएगी, ऑडी भी आ जाएगी, बड़े बड़े बंगले भी आ जाएंगे. आप अपने काम में टोटल तो हो जाओ.
आप ऐसा तो कुछ करो कि एक बेंचमार्क स्थापित कर दो। आपके साथ काम करने वाले लोग आपको देख के खुश हो जाए, आनंदित हो जाए कि वाओ व्हाट अ पर्सन ही इज, व्हाट ब्यूटीफुल वे ऑफ वर्क ही इज डूइंग, है ना दोस्तों। मेरी बातों को अगर आपको पसंद आती है मेरी बातें, सो थैंकफुल टू यू। अगर नहीं भी आती है दोस्तों, फिर भी आई एम सो थैंकफुल टू यू, सो थैंकफुल कि आप ही लोगों की वजह से मुझे इतना सुंदर, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड हियर इन माई सिटी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।